नमस्कार, मैं विजेंद्र सिंह परिवर्तन द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी इससे पहली वाली क्लास में हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स और फॉर्मूले सीखे थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम उनसे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर समझेंगे। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इससे पहले हमारा पिछला वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर जाके क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लें। फिर आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको ये वाला ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेसिकली हम आज की क्लास में प्रैक्टिस ही करवाएंगे, जिसके लिए हमने काफ़ी क्वेश्चंस नोट किए हैं, वो हम आपको करवाएंगे। उससे पहले यहाँ पे एक दो फॉर्मूले देख लेते हैं और जो कल वाली क्लास से अलग हैं। कोई भी अगर नंबर दिया है और उसकी पावर दी गई है, उसकी भी पावर दे दी जाए और फिर उसकी भी पावर दे दी जाए। जैसे ये नंबर है, इसकी पावर a, उसकी होल पावर b और उसकी होल पावर c। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे इधर आ रहा है तो यहाँ पे करना क्या, ये जो संख्या है और उसके बाद जितनी भी पावर्स हैं उनकी आपस में कर देनी है मल्टीप्लिकेशन। तो a इंटू बी इंटू सी, यानी कि a b c तीनों की हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी तो a b c आ गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो x की पावर a, x की और उसकी पावर b, उसकी पावर c, तो आप इसको x की पावर a b c नहीं लिख सकते, ये गलत होता है। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखना। जैसे कहीं पर लिखा हो, अगर इसको ये कब लिखते हैं, जब लिखा होता है x की पावर a, उसकी पावर b और उसकी पावर c, जब यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे हों तब हम इसे x की पावर a b c लिख सकते हैं। इस बात का थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो ये हो गया, ये हो गया। और बाकी जो फॉर्मूले थे वो हमने पिछली क्लास में बताए थे। तो उससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने नोट किए हैं। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा 0.00032 होल पावर 2/5, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा है 0.0032, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 नंबर्स हैं, तो हम पॉइंट को हटाएंगे और अपॉन में जितनी पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने ही नीचे जीरो लगाएंगे। ये बात तो आपको पता ही होगी कि कोई डेसिमल नंबर है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट के बाद 5 संख्याएं हैं तो हमने नीचे 5 जीरो लगा दिए। ठीक है, अब ऊपर इन जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, आगे वाले इनको हम हटा सकते हैं। तो 32/1000 और उसकी पावर कितनी है, 2/5। अब जो 32 होता है, अगर आपको पता हो तो 2 की घात 5 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 32 को हम लोग देख सकते हैं 2 की घात 5, और जो नीचे लिखा है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5। ठीक है, तो 2/10 की घात 5 और उसकी होल पावर कितनी है, 2/5। अब देखो, जब यहाँ पे हमने आपको बताया था जब पावर सेम हो और यहाँ पे डिवीजन हो तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/5 की होल पावर, 2/10 की होल पावर 5 और उसकी होल पावर कितनी दी है, 2/5 जो यहाँ पर दी है। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, इन जब पावर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 2/10, और इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा, 2। इसको अंदर अगर डिवाइड करोगे तो 1/5, तो 1/5 की पावर 2, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/25। फिर से एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं। 0.00032 दिया था, तो इसमें 5 संख्या के बाद दशमलव था, दशमलव हटाया तो नीचे 5 जीरो बढ़ा दिए। अब ये 2 की घात 5 होता है और ये 10 की घात 5। इसको कैसे लिखेंगे, जितने जीरो हैं उतनी ही 10 की घात लगा दो। 5 जीरो हैं तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5। अब 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि पावर्स की होती है मल्टीप्लिकेशन, तो 5 से 5 कैंसिल, बचेगा 2, और 2/10 इसको डिवाइड करेंगे 1/5, और 1/5 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लग जाएगा √512 और यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 4th रूट ऑफ 16 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 576, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर बतानी है। ये जो क्यूब रूट लिखा है 512 होता है 8 का क्यूब, तो क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 16 बन जाएगा, और प्लस 576। यहाँ पे देखो जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, ये बात आपको अंडरस्टूड इतनी पता होनी चाहिए। तो इसको हम लोग अंदर वाले नंबर को लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। जब आपको कल हमने बताया था एक आइडेंटिटी में कि कभी भी
थर्ड, जैसे यहाँ पे जितना nth रूट है और जितना यहाँ पे रूट है उतना ही अंदर पावर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, हमारा आंसर यहाँ से कितना आएगा बाहर 8। ये वाली बात कल वाली क्लास में बताई थी, वहाँ से आप देख लेना जाके। डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा 2 प्लस, अब यहाँ पे अभी हमने बताया कि यहाँ पर 2 होता है लेकिन दिखता नहीं है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हमारा केवल बचेगा 24। अब 2 से 8 को हम डिवाइड करेंगे, बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग पहले हम डिवाइड करते हैं। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और प्लस 24, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 16 टू द पावर 5/4, इसकी वैल्यू क्या है ये बतानी। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन, इसको हम लोग इधर सामने ही लगा देंगे। अभी हमने बताया था तो 16 को हम लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर कितनी है 5/4। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है। 4 की 5/4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 × 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा 5, और 2 की पावर 5 होता है 32। अगर 2 × 2 × 2 × 2 अगर 5 टाइप करोगे तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद दिया है 289 = 17 टू द पावर x/5। ठीक है, आप अगर इस तरीकों को बार बार समझते हैं तो ये क्वेश्चन अब आपको तुरंत ही लग जाना चाहिए आपसे। देखो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। 289 स्क्वायर होता है 17 का। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर आता होगा तो पता होगा 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी कि 17 × 17 करोगे तो ये आ जाएगा, और इक्वल टू 17 की पावर x/5। कल हमने एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर बेस इक्वल हों, यहाँ भी 17 यहाँ भी 17, तो पावर्स भी फिर इक्वल होती हैं। कब? जब बीच में इक्वल लगा हो। बेस इक्वल, बीच में इक्वल, तो पावर्स भी इक्वल। तो यानी कि 2 की वैल्यू कितनी होगी x/5, तो 2 = x/5। और हमें x की वैल्यू यहाँ बतानी थी। इस क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी इस वाले क्वेश्चन में। तो जो यहाँ पे 5 डिवीजन में, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 5 × 2 = 10, तो यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 10। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। अगर आप ऐसे देखो, यहाँ पे अगर 10 रखो तो 5 से 10 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 17 की पावर 2, यहाँ भी 17 की पावर 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला इस वाली आइडेंटिटी पर लगेगा, इसीलिए मैंने ये पहले आइडेंटिटी लिख दी थी। -1/2। देखिए, अभी हम लोगों के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। वहाँ पर क्वेश्चन होते हैं आपके पास ऑलरेडी पहले से ही सेव होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, अगर ये वाली आइडेंटिटी लगाएं तो पावर्स की पावर्स होंगी तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करो, जितनी ये पावर्स हैं इन सभी की क्या करो मल्टीप्लाई, तो -1 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस होती है, और 1 × 2 = 2, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4, यानी कि -1/2 की पावर 4, -1/2 की पावर 4। अब क्या होता है, अगर माइनस साइन है और उसकी जो पावर है यहाँ पे ये अगर इवन है, इवन का मतलब बेटा सम, माइनस संख्या है और उसकी पावर अगर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, यानी कि इसका माइनस का मतलब हो जाएगा प्लस। अब हमें माइनस पे ध्यान नहीं देना है। 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही होता है, और 2 की पावर 4 होता है 16। जैसे यहाँ पे 16 को हमने 2 की पावर 4 लिखा था, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और 1/16 हमारा आंसर हो जाता है। इस वाली बात को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे माइनस में कोई भी संख्या दी हो, मान लो 7 दिया हो, उसकी पावर दे दें हम 16, तो ध्यान रखना माइनस है और पावर है 16। 16 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, तो अगर सम है घात तो माइनस को आप मत ही देखो, सीधे 7 की घात 16 मल्टीप्लिकेशन करना, कोई आंसर आएगा। और यहीं अगर -7 की पावर दे दिया जाए 5, तो 5 कैसी एक संख्या है, विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर है। और अगर कभी में माइनस में संख्या और उसकी पावर ऑड हो तो आंसर जो भी आएगा उसमें माइनस जरूर रहेगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं इनको अगर आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो सर्ट्स एंड इंडिसेस के कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपसे ना लगे, सभी क्वेश्चन बहुत ही आराम से लग जाएंगे। ये दिया है और यहाँ पे ये आपको कंडीशन दे दी है कि यदि दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे 0.25 की पावर a इसकी वैल्यू आपसे पूछी है,
यदि इतने बराबर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से समझना। ये लिखा है 1/3, सॉरी यहाँ पे 1/5 है, 1/5 की पावर 3 है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर 5 से हम 1 को डिवाइड कर दें, 5 से 1 को डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 0.2। जैसे 5 से हम अगर 1 को डिवाइड करें तो पॉइंट लगाए 10 हो गया, 5 2 10, ठीक है, तो 0.2 आंसर आएगा। तो यानी कि 0.2 की पावर 3 है। और ये लिखा है 0.008, तो ये कितना लिखा है, ये लिखा है 0.2 का क्यूब। कैसे? अगर आप 0.2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करो तो 0.2, 0.2 और 0.2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा। और एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या थी, 2 जीरो बढ़ाया, तीन संख्या के बाद दशमलव, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर जो बात लिखी वो भी यहाँ पर लिखी। पिछले भी एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर बेस इक्वल है और बीच में भी इक्वल लगा तो पावर्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3a इक्वल टू 3। तो 3 से 3 को डिवाइड कर दोगे, 3 1 जा 3, तो a की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 1। अब हमसे पूछा क्या गया है, 0.25 की पावर a का मान कितना होगा, तो 0.25 और इसकी पावर कितनी है, a, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो किसी की भी पावर अगर 1 होती है तो वही वैल्यू रहती है। आपका आंसर ये आ गया। जैसे लिखा हो 7 की पावर 1 तो आंसर 7, 10 की पावर 1 तो आंसर 10, पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन आपका ये, हाँ एक ही क्वेश्चन इस बार में हो पाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, और ये एक क्वेश्चन आप सीखोगे तो इस टाइप के आप काफ़ी क्वेश्चन सीख जाओगे। देखो कैसे, यहाँ पे अंडर रूट में 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 और प्लस डैश, यानी कि ऐसे ही चलता रहेगा ये, और बाद में इसको डिवाइड करना है 2 की पावर 2 से। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें ये वाली वैल्यू बतानी है। तो कभी भी आपको इस तरीके से दिखे 56 प्लस 56 या कोई भी नंबर लिखा हो, प्लस में दिया हो या माइनस में दिया हो, दोनों की अलग अलग कंडीशन होती हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस दिया है, प्लस दिया हो तो एक कंडीशन होती है, माइनस दिया हो तो दूसरी एक अलग कंडीशन होती है। करना दोनों में एक बात ये होती है, चाहे प्लस या माइनस, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि जो भी संख्या दी है इसके फैक्टर्स ऐसे करो जिनमें एक का डिफरेंस आए। तो 56 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे 8 × 7, तो 8 7 जा 56, और 8 और 7 में कितने का डिफरेंस है, एक का ही डिफरेंस है। तो जब प्लस लगा हो तो बड़ी वाली संख्या लेते हैं, और अगर यहीं पे माइनस होता तो छोटी वाली संख्या लेते हैं। यानी इतने पूरे का आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 8। 8 7 जा 56, दोनों में एक का डिफरेंस है, क्योंकि प्लस है इसलिए हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। 8 आया, इसको डिवाइड किससे करना है, 2 की पावर 2 से, और 2 की पावर 2 होती है 4, और 8 को 4 से डिवाइड कर दोगे 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि अगर लिखा हो 6 + 6 + 6 और प्लस डैश, इसी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो 6 है और बीच में क्या लगा है, प्लस। तो हम लोग 6 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो एक आ जाएगा 3 और दूसरा फैक्टर आएगा 2। 3 2 जा 6 होता है, और 3 और 2 में डिफरेंस कितने का, एक का डिफरेंस है। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए हम कौन सा लेंगे, बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। और यही चीज़ अगर इसमें माइनस होता, प्लस की जगह पे क्या होता, यहाँ पर माइनस होता, तो यहाँ से आंसर हमारा कौन सा मिलता, 2। क्योंकि जब माइनस हो तो छोटी संख्या ले लो, जब प्लस हो तो बड़ी संख्या ले लो। ठीक है, माइनस के लिए ये रहेगा और प्लस के लिए ये रहेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये वाला क्वेश्चन हमारे कैमरा वाले भाई साहब बताएंगे। बताइए इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 4 और 3। देखा कितना समझदार है, बैठे बैठे सीख जाता है। तो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 4 और 3, और इसमें कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है ना। तो इसमें से आंसर क्या होगा, 4। वेरी गुड, और आपको मिलता है स्टार प्लस टैलेंटेड पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो आंसर हमारा यहाँ से हो गया 4। ठीक है, ये बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। आगे के क्वेश्चंस और देखते हैं। तो ये जिस टाइप का हमने क्वेश्चन बताया, इस टाइप के आप कितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कर लोगे। आगे हम 1-2 क्वेश्चंस अभी आपको देंगे तो आप बताओगे फिर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 × 8 की पावर n + 2 = 2 की पावर m।
तो m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 16 इंटू 8 टू द पावर n प्लस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर m। तो हमें m की वैल्यू बतानी है, m कितना होगा। देखो ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इधर देखिए 2 की पावर m दिया गया है, तो इधर तो बेटा कोई चेंज हो नहीं सकता। अब 2 के तो हम फैक्टर्स कर नहीं सकते, लेकिन इधर वाले जो नंबर्स हैं 8 और 16 इनको हम 2 की पावर्स में चेंज कर सकते हैं। तो इधर ऐसे रहेगा, इसको हम चेंज करेंगे। 16 को अभी हमने कई बार पीछे बताया, इसको 2 की पावर 4 लिख लेंगे, ठीक है। नहीं आता समझ में तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि कितनी बार 2 लिखा है 4 टाइम, तो 2 की पावर 4 16 होता है, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसे ही 8 अगर देखो तो यहाँ पे अगर एक कम कर दो तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है ना। तो 8 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, और उसकी पावर कितनी है n प्लस 2 बराबर 2 की पावर m। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, उसकी पावर कितनी है n प्लस 2। तो जैसे यहाँ पे भी मैं बताया था कि पावर की पावर होती तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो यहाँ पे पावर उसकी भी पावर, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन n प्लस 2 से होगी, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन n से होगी, तो नीचे तो हमने पहले बेस लिख लिया। 3 की मल्टीप्लिकेशन n से होगी तो 3n, और 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 से होगी तो प्लस का 6 बराबर 2 की पावर m। कल बताया था हमने एक और कि अगर बेस इक्वल हो, देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, और बीच में लगा हो मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बीच में लगा हो गुणे तो घाते जुड़े, बीच में लगा हो गुणे तो घाते जुड़े। तो यहाँ पे है 4, 2 की घात 4 प्लस यहाँ पे 2 की घात कितनी है 3n प्लस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n प्लस 6। हमने क्या किया, बेस एक जैसे थे तो एक बार बेस लिख लिया, बाकी सभी पावर्स को ऐड कर दिया, और इधर 2 की पावर m। अब देखो फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर बेस इक्वल हो, बीच में भी इक्वल लगाओ, तो पावर्स भी कैसी होंगी इक्वल होंगी, यानी कि 4 प्लस 3n प्लस 6 बराबर m। बेस तो इक्वल ही है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल, ये वाली पूरी वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर। अब देखिए 3n प्लस 10, 3n प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, तो यही क्या है m की वैल्यू पूछी गई थी, m की वैल्यू हमारी आ गई है 3n प्लस 10। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतने में लग जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन हमारा अलग है। 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू क्या होगी, ये कंडीशन हमें दे दी गई इतनी और x की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। कल हमने ये एक बात बताई थी कि कोई संख्या अगर स्क्वायर रूट में है और इधर लिखा हो मान लो p, तो ये स्क्वायर रूट होता है, ये हटता है अगर तो इधर स्क्वायर लग जाता है। अगर आपको ये स्क्वायर रूट हटाना है तो दूसरी तरफ घात 2 लगा दो, ठीक है। स्क्वायर रूट हटाओ, दूसरी तरफ घात 2 लगाओ। तो यहाँ से पहले देखो स्क्वायर रूट लगा है तो इसको हटाएंगे, इधर घात कितनी लगा देंगे 2, तो ये तो हट गया, तो बचेगा कितना 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ x, ऊपर वाला स्क्वायर रूट हट गया और इधर घात लग जाएगी हमारी 2। अब देखो 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ x, अब 3 का स्क्वायर होता है 9, इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए, और ये प्लस का 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 से ये हम 5 जब घटा देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो कल क्या बताया था, यहाँ पे जितना लिखा होता है ये जब जाएगा तो ये इधर घात बन जाएगा, जैसे क्यूब रूट है तो यहाँ पे जाके क्यूब हो जाएगा, जैसे ये लिखा हो यहाँ पे x बराबर p, तो ये उठ के इसकी घात बन जाएगा x बराबर p की पावर 3। जैसे कई बार हमने आपको बताया कि यहाँ पर 2 होता है वो दिखता नहीं है, इसीलिए 2 उठ के आके इधर 2 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 उठ के इस पे पावर बन जाएगा, तो x बराबर 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम करोगे तो 64 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्योंकि हम आपको समझाते हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन का बहुत ही जल्दी ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन दिए हो तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं, वरना बहुत ही आसानी से ये हटा तो इधर पावर 2 हो गया 9 हो गया, 9 माइनस 5 करोगे 4 हो जाएगा, 4 पे ये क्यूब लग जाएगा 64 आंसर आ जाएगा। आप इसको ओरली भी लगा सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेते रहो या अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाने की स्पीड थोड़ी स्लो करनी चाहिए या ठीक चल रही है? ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू
2 टू द पावर n प्लस 2। ठीक है, इन वाली पावर्स को हम ब्रैकेट में लिख देंगे और इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। फिर से हमें करना क्या, अगर देखो तो 2 2 2 2 ये सभी संख्या इनको हम लोग 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो जरा कैसे 16 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, कई बार हमने पीछे बताया, इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये तो दिया ही था। माइनस 4 को कितना लिखेंगे, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4 होता है, और इंटू 2 टू द पावर n अपॉन में 16 इंटू 16 को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4 जैसे यहाँ पे लिखा, और इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 जो ये लिखा था, माइनस 2 और 2 टू द पावर n प्लस 2। अब जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको हम 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बताएंगे ऐसा क्यों। जैसे लिखा हो 10 की पावर 1, इसका मतलब 10 ही होता है। ठीक है, अब देखो वो वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कि अगर बेस इक्वल है और बीच में लगा हो गुणे तो घाते जुड़े, बेस इक्वल बीच में लगा है गुणे तो घाते जुड़ जाती हैं, तो 4 में ये वाला जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर कितना बन जाएगा 4 प्लस n प्लस 1, माइनस यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ भी बीच में गुणे और घाते जुड़े, तो 2 की पावर 2 प्लस n। ठीक है, नीचे 2 की पावर, फिर भी वही, यहाँ पर भी वही बात, बीच में गुणे बेस सेम है तो जुड़ जाएगा, 4 प्लस n प्लस 2, 4 प्लस n प्लस 2 और माइनस 2 की पावर 1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस n प्लस 2, 1 प्लस n प्लस 2। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो रही। ये कितना बन जाएगा, अगर यहीं पे हम थोड़ा शॉर्ट कर दें, 4 प्लस 1 5, यानी कि 2 की पावर n प्लस 5, 2 की पावर n प्लस 5, ये तो n प्लस 2 लिखा है, ये n प्लस 4 और 2 हो जाएगा 6, दिख रहा है ना आपको, तो n प्लस 6 हो जाएगा ये n प्लस 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा n प्लस 3, 2 और 1 3, 2 की पावर n प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो कितना हमें कॉमन मिल सकता है, अगर यहाँ से हम लोग देखें तो n प्लस 2 यहाँ मिल जाएगा और n प्लस 2 यहाँ पर भी कॉमन मिल जाएगा, नीचे n प्लस 3 यहाँ भी कॉमन मिल जाएगा और n प्लस 3 यहाँ भी कॉमन मिल जाएगा, तो हमें कॉमन जो मिलेगा ऊपर से कॉमन मिलेगा 2 की पावर 2 प्लस n। तो देखो कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे 2 की पावर 2 प्लस n निकल गया, 2 प्लस n निकला तो 2 निकल गया और n निकल गया तो यहाँ पे 3 बचा, 2 की पावर 3 बचेगा, और यहाँ से पूरा निकल गया तो 1 बचा, नीचे 2 की पावर n प्लस 3 यहाँ भी मिल जाएगा और n प्लस 3 यहाँ भी कॉमन मिल जाएगा, 2 की पावर n प्लस 3 अगर कॉमन लेंगे तो n निकल गया, 3 निकल गया तो 3 बचा, 2 की पावर 3, और यहाँ से पूरा निकल गया तो -1। अब इससे ये कट जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब होता क्या है, देखो आधार समान है, बेस एक जैसे हैं और बीच में लगा हो बटे तो घाटे घटे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर हमारा लंबा हो गया है। 2 की पावर 2 प्लस n है, उसमें से नीचे वाला घट जाएगा, -n -3, तो n से n कट गया, और 2 की पावर 2 और -3 तो बचेगा 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, 2 की पावर -1 नीचे आएगा तो 1/2। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं एक और क्वेश्चन, उसके बाद एक टाइप के थोड़े और क्वेश्चन से उनको सॉल्व करेंगे। 10 टू द पावर 0.48 इक्वल टू x, कॉमा 10 टू द पावर 0.7 इक्वल टू y, और x की पावर z इक्वल टू y स्क्वायर, तो z बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो क्या है मतलब, 10 टू द पावर 0.48 इसको x बराबर कर दिया गया है और इस वाली वैल्यू को y के बराबर कर दिया है, और x की पावर z इक्वल टू y स्क्वायर है, तो हमें यहाँ से z की वैल्यू बतानी है। तो ज़रा देखते हैं क्या है। अगर यहाँ पे देखो तो x की पावर z, इसको लिख लो इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखो तो x किसके बराबर है, x है 10 टू द पावर 0.48, तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 0.48, उसकी पावर कितनी है z, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई, वो z यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, इक्वल टू y स्क्वायर, तो y, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दी है, 10 की पावर 0.7, तो 10 टू द पावर 0.7, और उसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, क्योंकि पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो 0.7 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.7 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से जब 14, और एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव आएगा, तो 1.4 आ जाएगा, 1.4। अब फिर से वही बात, बेस जब इक्वल हैं तो पावर्स भी कैसी होंगी, इक्वल, क्योंकि बीच में क्या लगा है,
इक्वल, तो बेस इक्वल तो पावर्स भी इक्वल, तो 0.48z इक्वल टू 1.4। यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है तो z को आप इधर ही रोक लो 1.4 और z के साथ जो मल्टीप्लाई में ये नीचे चला जाएगा 0.48। अब दशमलव कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको पता है तो आप तुरंत कर लोगे, अदरवाइज हम समझा रहे हैं। देखो नीचे दो संख्याओं के बाद दशमलव है, ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव है, तो ऊपर आप एक जीरो बढ़ा दो इधर, तो अब देखो दो संख्या के बाद दशमलव हो गया और नीचे भी दो संख्या के बाद दशमलव। अब आप दशमलव से दशमलव हटा सकते हो, यानी कि दशमलव यहाँ से भी हटा दे, दशमलव यहाँ से, तो ऊपर आंसर हो गया 140 और नीचे हो गया 48। अब अगर देखो तो 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 से इसे डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा और 4 से इसे डिवाइड करोगे तो 35 आ जाएगा। तो हमारा z का मान कितना आ जाएगा 35/12, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद एक टाइप के थोड़े से 2-3 और क्वेश्चन हैं, उनको करवा दें और फिर इस क्लास को फिनिश कर देंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चंस काफ़ी समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से हम पावर्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कब हम पावर्स की एडिशन होता है और कब पावर्स में सब्ट्रैक्शन होता है, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है और इसमें हम लोग कन्फ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो दोनों तीन टाइप हम तीनों सब समझा देंगे आपको। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो x अंडर रूट x, ठीक है, और अंडर रूट x और डैश इनफाइनाइट, यानी कि ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सीधे सीधे इसका आंसर x ही होता है। ध्यान रखना, आप कभी भी अंडर रूट के अंदर लिखी है संख्या लगातार ऐसे चलती नहीं, तो इसका मतलब जो संख्या लिखी वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका, जैसे लिखा हो अंडर रूट में 7, फिर अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 7, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना कि ये इनफाइनाइट टाइम होना चाहिए, अनंत। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर इनफाइनाइट है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट हो तब हम आंसर लिखेंगे, और अगर इनफाइनाइट नहीं लगा तो उसका आंसर कुछ और आता है, वो भी बताएंगे। जैसे इस तरीके से लिखा तो यानी कि 7 7 7 इनफाइनाइट टाइम, तो इसका सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा 7। ये बात आप लोगों को इतनी समझ आ जानी चाहिए, ठीक है ना, कि जब इनफाइनाइट भी लगाओ तब 7 आएगा। अब इसी पर बेस एक दूसरा क्वेश्चन देखो, यही कंडीशन दी है 7 अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 7 और ये इनफाइनाइट टाइम और इक्वल टू क्वेश्चन दिया है 343 टू द पावर y-1। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू बतानी है। तो अब अगर ध्यान दो, ये तो बेटा 7 7 7 इनफाइनाइट टाइम है, तो इसका आंसर सीधे कितना आ जाएगा 7, ठीक है, और इक्वल टू 343 टू द पावर y-1, 343 की पावर y-1, तो 7 इक्वल टू, और अगर आपको क्यूब याद हो तो 343 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब, और उसकी पावर कितनी y-1, तो 7 इक्वल टू, अब यहाँ पे 7 इसकी पावर हम लोग 1 बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और पावर की पावर से क्या होती है मल्टीप्लिकेशन, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन y और -1 दोनों से होगी, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3y, और 3 1 जा 3 माइनस का 3। अब फिर से वही बात जो ऊपर बताई थी अभी पिछले क्वेश्चंस में कि बेस अगर इक्वल है, बीच में भी इक्वल लगा, तो पावर्स भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से 1 किसके बराबर होगा, इस पूरी पावर के बराबर, तो 1 इधर आई थिंक आ नहीं रहा है, यहाँ पे देख लेंगे, जो 1 लिखा है ये इसके बराबर होगा, 1 इक्वल टू 3y - 3, ठीक है ना, वैल्यू में y की बतानी है, तो माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 हो जाएगा 4 इक्वल टू 3y, और 3 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होता है ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि ये 3 आ जाएगा नीचे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4/3, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। फिर से ध्यान रखना, जब एक नंबर बार बार रूट में आ रहा हो और इनफाइनाइट टाइम दिया हो, तब उसका जो नंबर दिया होता है वही उसका आंसर होता है। जैसे यहाँ पे हमने ये बात लिख दी, इसका एग्जाम्पल ये इस तरीके से एग्जाम्पल करवा दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर ये वाला नंबर इनफाइनाइट टाइम ना दिया हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं और फिर क्लास को कर देंगे फिनिश। बेटा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे बदले में बस यही चाहते हैं कि आप लोग हो सके तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को अच्छा भी लगता है और नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, ये बात ध्यान रखना। तो बताओ ये क्वेश्चन बताएं या ना बताएं, बताइए, आप बता दें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब। देखा, तो इसको आप करेंगे सब्सक्राइब। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अब की बार ये इनफाइनाइट टाइम नहीं दिया गया है, तब हम क्या करेंगे, तो जितनी बार दिया हो, कितनी बार 7 यहाँ पर लिखा है 4 टाइम, तो करना क्या, फिर से ध्यान से समझ लेना, जो नंबर दिया है वो आप नंबर लिखो। ये कितनी बार दिया गया है, 4 बार दिया है ना, तो 2 की घात में ही हमेशा रहेगा, 2 की घात
4 माइनस 1/2 की घात 4। मतलब क्या होता है कि जैसे अंदर अगर x दिया है तो x लिखो और उसकी पावर 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। समझ गया आप हमारी बात? यानी कि जो नंबर दिया है वो नंबर लिख दो, और ये 2 की पावर n ये कांस्टेंट है, ये आपको हमेशा रखना। 2 और n क्या रहेगा, जितनी बार ये संख्या दी गई। जैसे यहाँ पे 4 टाइम दिया तो 2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 4। अब क्या होगा 7, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 माइनस 1 15/16, तो 15/16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अंदर दिया हो 5 और 5, अब की बार कितनी बार दिया है, 3 बार। अगर इनफाइनाइट टाइम होता तो आंसर 5 ही आ जाता है ना। यहाँ पे 3 टाइम दिया गया तो 5, फिर 2 की पावर n, 2 की पावर n कितना है 3, क्योंकि 3 बार दिया है, माइनस 1/2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8, 8 माइनस 1 7, 7/8, तो आंसर आ जाएगा 5 की पावर 7/8। ये हमारा आंसर हो गया। तो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे जिस टाइप के, वो हमने करवा दिए हैं। अभी कुछ और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन बचे, वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इस क्लास को, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले। थैंक यू।